अच्छा लगा और हम आशा करेंगे कि जो भी वादा कर रहे हैं जीतने के बाद इन पे काम करें। मैं वादा नहीं करता हूँ। हम्म। मैं वादा नहीं करता हूँ। हम्म। मैं कार्य करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि वादे वही करते हैं जो जो तोड़े जाते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, चतरा में कुछ दिनों के बाद नगर चुनाव होने वाला है और इसी चुनाव में लगभग 30 से 32 लोग उम्मीदवार होने वाले हैं। और उन्हीं के बीच में हमारे साथ मौजूद है लैन मोहल्ला बरही टोला के निवासी राजवीर। तो चलिए हम जानते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनका मुद्दा क्या होने वाला है नगर चुनाव को लेकर के। तो आइए, स्वागत है आपका राजवीर जी मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपकी आवाज को धन्यवाद देता हूँ, और चतरा के समस्त नागरिकों को प्रणाम और जोहार। तो राजवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ऐसा 5 विशेष मुद्दा बताएं जिस पे आप कार्य करने वाले हैं और चतरा की जनता आपको वोट दे। पहला तो आप देख लीजिए कि नगर पालिका जो हमारा है वो 3 किलोमीटर के रेंज में है। ठीक है। काली मंदिर का रोड जो है, काली मंदिर जो अव्वल मोहल्ला वाला रोड है, वो टूटा फूटा है। उसका आवेदन देके मैंने ही मरम्मत करवाने की मांग की थी। और आप बस स्टैंड के पास देखिए, बहुत सारे गड्ढा पिछली बार देखे होंगे कि बस फंस गया था। तो बरसात में ऐसी नौबत ही क्यों हुआ है कि जो गाड़ियां फंस जाए। आज भी नगर पालिका में न नगर पालिका पदाधिकारी जाग रहे हैं, न बिजली विभाग के पदाधिकारी जाग रहे हैं। आप शहादत चौक, महुआ चौक के पास शहादत चौक पे चले जाइए, आप वहां पे देखिएगा बिजली का जो खंभा है वो लकड़ी के खंभे पे के सहारे खड़ा है। कितनी बार बोलने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागता है, तो उस पीछे उसको कार्य कराने का कार्य हम करेंगे। पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है कि नगर में पानी की व्यवस्थाएं जो होती है, वो महीने में 15 दिन की जगह 5 दिन आते हैं। अभी तो मान लीजिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता आ रहा है, लेकिन गर्मियों के टाइम में आप पूरे महीने में देखिएगा 4 दिन आते हैं। 1 हफ्ते में शायद 1 दिन आता है, लेकिन बिल पूरा लगता है। उस पे भी हम विचार करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा ये मुद्दा है। ऐसा तो बहुत हम लोग पानी से जूझ रहे हैं। गर्मी आती ही पानी खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन जितने भी हमारे पीछे नगर परिषद अध्यक्ष बने हैं, सब यही वादा करते हैं कि होल्डिंग टैक्स कम होगा, पानी की व्यवस्था होगी, सड़कें साफ मिलेगा, लाइट की व्यवस्था की जाएगी। पर जीतने के बाद सब अपना विकास करते हैं, उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपकी बातें सही है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा है कि लोग वादे करते हैं, वादे करके भूल जाते हैं, क्योंकि उनका विजन और जो कार्य करने की शैली है वो साफ नहीं है। अगर कार्य करने के लिए शैली होती रहे, तो चुनाव के दौरान बहुत सारे काम होते हैं। जब चुनाव आता है तभी कार्यपालक पदाधिकारी जो होते हैं, या जो चुनाव चुनाव होकर निर्वाचित होके जो जाते हैं, वो लास्ट सेशन में 5वें साल में जब चुनाव के नजदीक आता है तब कार्य करना शुरू कर दो। अगर वो 5 साल कार्य करे तो उनको दोबारा किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़े, और पब्लिक ऑटोमेटिकली है कि उनको पसंद करेगी। जैसे आप देख लीजिए कि हमारे लिए नगर पालिका में पार्क खुले। हम्म। धंगरटोली में आप जाके देखिएगा, पकरिया से पहले, अटल हाँ। क्लिनिक के पहले है। एक पार्क खुला हुआ। हम्म। वो पार्क जनता के लिए खुला हुआ बनाया गया है। हम्म। अगर जनता के लिए बनाया गया है तो जनता को उसमें उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, जबकि उसमें ताला लगा हुआ था। हाँ जी। मैं सुबह गया था तो उधर देखा ताला लगा हुआ, तो वो ताला लगने का, सुबह अगर वो बंद रहेगा तो पब्लिक उस पर कैसे करेगी। और आप आपको बताते हैं कि पूरे 5 साल, 18 के बाद चुनाव जो हुआ वो 2023 के बाद खत्म हो गया कार्यकाल। 23 के बाद नगर पालिका और उसके कई जगह, कई गली नली उठा के देख लीजिए जहाँ पे कूड़ों का अंबार है। आज भी नलियां मतलब बहती हुई बाहरों सड़कों पे आ रही हैं, और उस पानी को साफ करने देखने के लिए कोई नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है पूरे चतरा नगर को स्वच्छ बनाने के लिए आपको साफ नली होना चाहिए, साफ गली होना चाहिए। दूसरी बात है कि नगर में आप शौचालय के लिए तरस जाइएगा। महिलाओं को बस स्टैंड में कितनी परेशानियां होती हैं, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी थी। एक शौचालय बना देते तो शायद नगर पालिका में जो बस स्टैंड है, बस से उतरने वाले पैसेंजर जो हैं वो उन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सड़क में जो जाम लगता है वो टेम्पू की वजह से मान लीजिए लगता है, या किसी बस की वजह से। टेम्पू वालों को अगर कहीं एक उचित स्थान दिया जाए, इनके लिए स्टैंड बनाया जाए, तो शायद ट्रैफिक से भी चतरा नगर वासियों को निजात मिल सकेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी। जैसा कि आपने देखा, राजवीर जी ने बहुत ही विशेष मुद्दे पर अपना सोच रखा है कि ऐसा कार्य करेंगे, और बहुत अच्छा लगा कि ऐसा मुद्दा हर कोई नहीं सोचता है, और इनसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा, और हम आशा करेंगे कि जो भी वादा कर रहे हैं जीतने के बाद इन पे काम करें। मैं वादा नहीं करता हूँ, हम्म। मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं कार्य करने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि वादे वही करते हैं जो तोड़े जाते हैं। वाह आप ज्यादातर देखे होंगे जितने लोगों ने वादा किया वो सब वादे तोड़े। वाह, क्या बात कही राजवीर जी ने, दिल छू लिया। ऐसा सोच हर कोई का नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया।